कि आप क्लास 12 सीबीएसई के अंदर हैं, आपकी मान लो 2 सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आई हुई है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है, तो वो एक आपके में एडिशनल सब्जेक्ट जरूर होगा। अगर 2 सब्जेक्ट में तो भाई कंपार्टमेंट आई है, अगर एक सब्जेक्ट में केवल कंपार्टमेंट आई तो एक का तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट है अगर आपका और एक में कंपार्टमेंट आई तो चल जाता है। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट 2 में कंपार्टमेंट आई है आपकी, तो इस साल जो अभी कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है 17 जुलाई को, सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, जो सा भी आपने चूज किया हो। दोनों सब्जेक्ट का इसी साल आपका कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि सीबीएसई एक ही बार कंपार्टमेंट एग्जाम कराता है 12th वालों का, ध्यान रखो इस बात को। दूसरा सब्जेक्ट रह गया, उसका क्या होगा? देखो पहली चीज तो ये, अभी जो 17 जुलाई को तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम देते हैं, आप पास हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में, अगर 2 में कंपार्टमेंट है, एक में पास हो जाते हो, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे, मार्कशीट में कंपार्टमेंट हट जाएगा। बट दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट आई उसमें आरटी लिखा रहेगा, पास हो जाओगे बस उसमें आरटी लिखा रहेगा, बट तुम वो आरटी हटाना चाह रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट भी पास करना चाह रहे हो, उसके लिए क्या कर सकते हो? इस साल तो कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आप उसका एग्जाम दे सकते हो, इंप्रूवमेंट है कंपार्टमेंट जो भी हो, स्कूल में एक बार बात कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है भैया, नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, वो तो बात समझ में आ गई, बट नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होंगे उनके साथ देना है, या फिर कंपार्टमेंट वाला एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर उसके साथ देना है? तो देखो मेरे भाई, क्लियर मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा होगा, मैं बताता हूँ, मैंने जितना भी पढ़ा है, रिसर्च किया है, नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हो गए ना, उनके साथ आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका भी आप देना चाहें, जिसमें आपकी कंपार्टमेंट थी, बोर्ड एग्जाम वालों के साथ आपको देना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं देन इट्स ओके, वो आपका आरटी हट जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनके साथ आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आपका आरटी या कंपार्टमेंट बचा हुआ है, ठीक है। अब बड़ी चीज़ ये है भैया, उसका मेरे को करना क्या है, फॉर्म वगैरह कैसे क्या फिल करना है? देखो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप एक बार स्कूल में कांटेक्ट कर लेना, वो आपका फॉर्म फिल करा देंगे, सारी चीज़ वो करा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इजी स्कूल में बोल देना कि सर मेरे को इस सब्जेक्ट में भी ये कंपार्टमेंट हटाना है, मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जब भी फॉर्म आए आप मेरे को बता देना, फिल कर देना। स्कूल में बस आपको बोल देना है, और टीचर से थोड़ी बातचीत करते रहना पूरी साल, जब भी फॉर्म वगैरह है तो नेक्स्ट ईयर आपका हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो नेक्स्ट ईयर आपने एक सब्जेक्ट का दिया कंपार्टमेंट एग्जाम बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के साथ, ओके, उसमें भी आप फेल हो गए तो क्या होगा? तो फिर जब नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम के बाद कंपार्टमेंट, उसके साथ आप फिर से एग्जाम दे सकते हो उसको, ठीक है, दूसरा मौका भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब बस ये है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है तो इस साल आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं, उसमें आप पास हो जाते हैं एक में, तो एक में आपका आरटी रिपीट थ्योरी वो लिखा रहेगा, बट आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब बट एक